Welcome to all of you in our Tripathi Sociology channel. As you all know that the video of graduation or post-graduation related to sociology was provided to all of you, and for many days I have not been able to provide any studies video to all of you. I would like to say sorry for that, but now again I want to keep this channel. If you find this video useful, then please like, subscribe and share this channel. Thank you so much. बहुत दिनों से मेरा ये चैनल चल नहीं रहा था, एक्चुअल मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रही थी. सो अभी फाइनली मैं ये वीडियोस आप लोग को दे रही हूँ. अभी समझ नहीं आ रहा था कि हम चीज़ें शुरुआत कहाँ से करें. इसके पहले मैं आप लोग को एमए सेकेंड सेमेस्टर की सारी जो भी नोट्स थे हमारे वो मैं आपको प्रोवाइड करती थी. एमए थर्ड सेमेस्टर की बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को नहीं दी है. तो अभी जो है ये मैं बात एमए के सिर्फ एमए पे ही फोकस करके नहीं बता रही हूँ. इसमें मैं सिर्फ सोशियोलॉजी जो आप बीए में भी पढ़ सकते हो, एमए कर सकते हो, पीएचडी के स्टार्टिंग में भी आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, समझने को मिलेगी. तो ये सब हम देखेंगे कि सोशियोलॉजी क्या है, सोशियोलॉजी कितने पार्ट में है, सोशियोलॉजी का कितना चैप्टर है, कितने खंडों में डिवाइड है, सोशियोलॉजी पेपर 1 क्या है, सोशियोलॉजी पेपर 2 क्या है. तो कॉपी पेन आप लोग निकाल लीजिए और मेरे ख्याल से लिख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा. तो हम देखते हैं कि सोशियोलॉजी पेपर 1 जो है, सोशियोलॉजी पेपर 1 में 10 चैप्टर हैं. सोशियोलॉजी पेपर 2 में 15 चैप्टर हैं जो 3 खंडों में डिवाइड है. पेपर 1 क्या है? पेपर 1 में हम भारतीय समाज इंडियन सोसाइटी और इंडियन सोसाइटी की कार्य प्रणाली को समझने का प्रयास यहाँ पे करते हैं. और पेपर 2 में हम भारतीय समाज के मैकेनिज्म को समझेंगे. सोशियोलॉजी पेपर 1 जो है इसमें हम भारतीय समाज की कार्य प्रणाली को समझने का प्रयास करते हैं. और जो सोशियोलॉजी पेपर 2 है उसमें हम अमेरिकी समाज, पाकिस्तानी समाज, इन सब समाजों के मतलब जो डिफरेंट होते हैं उन समाजों के कार्य प्रणाली को और उनके मैकेनिज्म को समझते हैं या समझने का प्रयास करते हैं. तो यही टोटल हमारा सोशियोलॉजी है. पेपर 1, पेपर 2 भारतीय समाज और अदर समाज, अदर कंट्री का जो भी है, क्या उनके वहाँ का सोसाइटी है, सोसाइटी की थियरीज़ क्या है, मैकेनिज़्म क्या है, ये सारी चीज़ें. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पेपर 1 सबसे पहले समझ लेते हैं कि पेपर 1 में क्या क्या है. पेपर 1 में 10 चैप्टर हैं टोटल, जिसमें प्रथम का जो 3 अध्याय है वो समाजशास्त्र के विषय में है और चौथा जो पेपर है वो सोशियोलॉजी थिंकर्स हैं. चौथे पेपर में थिंकर्स को पढ़ेंगे. ये सबसे इम्पोर्टेंट कह सकते हैं चैप्टर होता है हमारा. थिंकर्स अभी कितने हैं वो मैं आपको बताऊंगी, कितने थिंकर्स को हमें टोटल पढ़ने होते हैं. नेट जेआरएफ के लिए कह सकते हो आप लोग, या फिर अदर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में टोटल कितने थिंकर्स को हमें पढ़ने होते हैं, ये इसी पेपर 1 के अंतर्गत ही आता है. प्रथम के 3 अध्याय समाजशास्त्र के विषय में है, चौथा सोशियोलॉजी थिंकर्स के विषय में है, पाँचवा उसके बाद से जो अंतिम का 6 अध्याय बच रहा है, 3 वो और सोशियोलॉजी थिंकर चौथा, और लास्ट का जो 6 अध्याय है वो समाज के विषय में है, अलग अलग सोसाइटी के विषय में है. तो पहले हम देख लेते हैं कि जो 3 चैप्टर है, प्रथम के जो 3 अध्याय उसमें हमें क्या क्या पढ़ने हैं. तो पहला हमें पढ़ना है कि समाजशास्त्र और उसकी विषय वस्तु क्या है. समाजशास्त्र क्या है, प्रथम अध्याय में पढ़ेंगे कि व्हाट इज सोशियोलॉजी. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करने वाला. हम इसे डीपली आगे वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे. अभी ये स्टार्टिंग है, बस हम आप लोगों को समझा दे रहे हैं कि कौन से पेपर में हमें क्या पढ़ना है, और इसके बाद का वीडियो हम आपको देते रहेंगे. तो देखते हैं कि समाजशास्त्र और उसकी विषय वस्तु क्या है. तो समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करने वाला एक विषय है. यह विज्ञान का एक शाखा है जिसमें समाज एवं उसकी कार्य प्रणाली को समझने का प्रयास किया जाता है. और विषय वस्तु क्या है, तो विषय वस्तु सामाजिक घटना है जो समाज का अंग है. हम इन अंगों के सामाजिक आयामों को समझने का प्रयास करते हैं. जैसे क्या होते हैं कि समाजशास्त्र सब सारे विषयों को जोड़ के बना हुआ है, सारे विषयों को लेके चलता है. जबकि अगर आप अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र को देखेंगे तो ये केवल एक ही केंद्र पे फोकस करता है. जैसे अर्थशास्त्र है तो वो आर्थिक रूप से जो आर्थिक चीज़ें जो जुड़ी हुई है वही उसके अंदर अंतर्गत हम पढ़ेंगे. अर्थशास्त्र जो
आर्थिक रूप से है, राजनीति शास्त्र है, राजनीति से जुड़ी चीज़ों को हम समझते हैं या समझने का प्रयास करते हैं। वहीं पर जब हम समाजशास्त्र को देखते हैं तो समाजशास्त्र के अंतर्गत हम राजनीति, अर्थशास्त्र, इन सारी विषयों का समग्र सम्मेलन होता है समाजशास्त्र। तो ये पढ़ना होता है। सेकेंड पेपर में हम पढ़ते हैं समाजशास्त्र की प्रकृति, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। तो यहाँ देखते हैं कि समाजशास्त्र एक कला नहीं अपितु विज्ञान है। वैज्ञानिक पद्धति से सामाजिक घटनाओं के कारणों को समझने का प्रयास करता है। यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है तो उसमें ये भी पूछ देता है कि ये सार्वभौमिक प्रक्रिया है या नहीं है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है। तो आप लोग ये भी क्लियर रखिएगा कि समाजशास्त्र एक कला नहीं अपितु विज्ञान है। सोशियोलॉजी आर्ट में आता है बट एक साइंटिस्ट सब्जेक्ट के रूप में भी ये विख्यात है। थर्ड चैप्टर में हमें पढ़ना है कि समाजशास्त्र के अध्ययन की पद्धति क्या है। तो समाजशास्त्र के अध्ययन की पद्धति क्या होगी? साइंटिस्ट है, मतलब वैज्ञानिक पद्धति है, जहाँ समाजशास्त्री समाजशास्त्र का व्यवस्थित, क्रमबद्धित एवं तर्क संगत तरीके से अध्ययन करते हैं। खुद जाकर सामाजिक कारणों को देखना एवं उनके तथ्यों एवं आंकड़ों को संकलित करना, उसी के आधार पर सामान्यीकरण को प्रस्तुत करना, सार्वभौमिक सिद्धांत का निर्माण करते हैं। क्लियर? यहाँ पे एक छोटा सा आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिल जाएगा। देखिए मुझे मिला है तो मैंने नोट कर रखा है कि समाजशास्त्र का उद्भव कहाँ हुआ था? यूरोप में 1838 से 1840 के बीच में कॉम्पटन इसकी नींव डाली थी। औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति समाज का विषय होना जरूरी है। जब ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ और फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन हुआ तो जाके ये लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगा, जितने भी हमारे विचारक हैं उनको ये समझ आने लगा कि समाजशास्त्र का भी एक विषय होना चाहिए जिसमें हम रह के समाज का अध्ययन करेंगे, अलग अलग जगहों से समाज के विषय में जानेंगे। तो जाके कॉम्ट ने इसकी नींव डाली थी 1838-1840 के बीच में। अब जो आगे का चैप्टर है, चौथा चैप्टर जो थिंकर्स के विषय में है। तो थिंकर्स क्या हैं ये पहले हम देख लेते हैं। तो सोशियोलॉजी थिंकर्स जो होते हैं ये वे लोग हैं जिन्होंने लंबे समय तक समाज का अध्ययन किया है, अर्थात अपना पूरा जीवन इसमें लगा दिया। अपेक्षा की जाती है कि इनके विचारों को पढ़ के हम अपने विचारों को सुदृढ़ कर पाएंगे। दैट मीन्स जितने भी हमारे सोशियोलॉजिस्ट रहे हैं, सोशियोलॉजिस्ट थिंकर्स रहे हैं और आगे जितने भी थिंकर्स बन रहे हैं या अलग अलग तरीके की सोसाइटी को हम समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये उनके ही अवलोकन का, ऑब्जर्वेशन का कहीं ना कहीं रीज़न है कि हम और अच्छे तरीके से सोसाइटी को समझ पा रहे हैं। कुछ तो तकनीकी अरेंजमेंट की वजह से और कुछ जो हमारे साइंटिस्ट ने पहले से ही ढूंढ के रखा हो, साइंटिस्ट ने, सोशियोलॉजिस्ट ने, तो इन दोनों को मिला करके आज के सोसाइटी का निर्माण किया जा रहा है और उनके विषय में समझा जा रहा है। तो थिंकर्स ऐसे होते हैं। थिंकर्स में हमें किन किन थिंकर्स को पढ़ना है तो हम देख लेते हैं कि सबसे पहले तो हमें कार्ल मार्क्स के विषय में पढ़ना है। कार्ल मार्क्स ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट दे रखे हैं तो हमें बहुत नहीं पढ़ना है, बहुत डीपली नहीं पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है? हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म पढ़ना है, मोड ऑफ प्रोडक्शन पढ़ना है, एलिनेशन पढ़ना है और क्लास स्ट्रगल पढ़ना है। अगर आप मेरे इस चैनल को देख रहे होंगे तो इस वीडियोस में आप जाइएगा, नीचे आपको हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का एक वीडियोस मिल जाएगा, मोड ऑफ प्रोडक्शन के भी वीडियोस मिलेंगे, एलिनेशन का भी और क्लास स्ट्रगल का भी, सबका वीडियोस मैंने अलग अलग बना के रखा हुआ है। आप लोग चाहें तो जाके वीडियोस में देख सकते हैं। फिर पहला हो गया कार्ल मार्क्स। दूसरा हमें पढ़ना है एमाइल दुर्खीम को। एमाइल दुर्खीम का भी बहुत डीपली नहीं पढ़ना है, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ वही हम पढ़ेंगे, जैसे कि डिवीज़न ऑफ लेबर, सोशल फैक्ट, सुसाइड, रिलीजन एंड सोशलिज्म, ये पढ़ेंगे। तीसरा जो है वो मैक्स वेबर है। मैक्स वेबर का हम सोशल एक्शन पढ़ेंगे, आइडियल टाइप्स पढ़ेंगे, अथॉरिटी पढ़ेंगे, ब्यूरोक्रेसी पढ़ेंगे, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पढ़ेंगे। और चौथे जो हमारे थिंकर्स हैं उसमें हम पढ़ेंगे टॉलकट पार्सन्स को, जिनका सोशल सिस्टम हम पढ़ेंगे, और पैटर्न वेरिएबल्स पढ़ेंगे। पांचवें जो हमारे हैं रॉबर्ट के मर्टन, इनका हम पढ़ेंगे लेसन एंड मैनिफेस्ट, फंक्शन, कंफॉर्मिटी एंड डिवाइनेंस और रेफरेंस ग्रुप्स। के मर्टन का हो गया। छठे हैं J.H. मीड जी, इनका हम पढ़ेंगे आत्म एवं तारतम्य। क्लियर? ओके तो ये हमारा हो गया सोशियोलॉजी थिंकर्स में। हमें 6 थिंकर्स को पढ़ने हैं। किसको किसको? तो कार्ल मार्क्स जी हैं,
इमाल दुर्खीम है, मैक्स वेबर है, टॉलकिट पार्सन्स है, रॉबर्ट की मर्टन है और जे.एच. मीड है। अब अदर जो हमारे 6 चैप्टर हैं, मैंने आपको बताया ना कि आगे के 3 चैप्टर अभी मैंने क्लियर किया क्या क्या पढ़ना है। आगे के 3 चैप्टर में पहला समासशास्त्र, उसकी विषय वस्तु क्या है ये पढ़ना है। सेकंड चैप्टर में समाज की प्रकृति को पढ़ना है और तीसरे चैप्टर में पढ़ना है समासशास्त्र के अध्ययन की पद्धति क्या है। चौथे पेपर में हम थिंकर्स को पढ़ेंगे और थिंकर्स में 6 थिंकर्स है, कार्ल मार्क्स है, इमानुएल दुर्खीम है, मैक्स वेबर है, टॉलकिट पार्सन्स है, रॉबर्ट के मर्टन है और जे.एच. मीड है। क्लियर। अब आगे के जो हमारे 6 अध्याय बच रहे हैं उसमें हमें पाँचवें में पढ़ना है। पाँचवें में हम पढ़ेंगे कि समाज के अलग अलग अंग, इन छयों में हमें यही पढ़ना है। जैसे कि छठा अध्याय में ये हो जाएगा कि आर्थिक व्यवस्था क्या है एज ए पार्ट ऑफ सोसाइटी, राजनीतिक व्यवस्था क्या है एज ए पार्ट ऑफ सोसाइटी, ठीक है, धार्मिक व्यवस्था क्या है एज ए पार्ट ऑफ सोसाइटी, सामाजिक समानता व स्थिरीकरण की व्यवस्था क्या है एज ए पार्ट ऑफ सोसाइटी, विवाह परिवार व्यवस्था क्या है एज ए पार्ट ऑफ सोसाइटी, नातेदारी व्यवस्था क्या है एज ए पार्ट ऑफ सोसाइटी, समाज स्थिरता नहीं होता, स्थिर नहीं होता अपितु गतिशील होता है, सदैव गतिशील होता है। सॉरी, 10वां जो चैप्टर होगा हमारा उसमें हम पढ़ेंगे कि समाज स्थिर नहीं होता, सदैव गतिशील होता है। क्लियर। तो 10 चैप्टर आपको आई थिंक क्लियर हो गया है कि इन 10 चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जैसे कि यूरोप का समाज 3 स्तरों में बटा हुआ था, जैसे पॉप और पादरी, राजा और सामंत। राजा और सामंत कुलीन वर्ग में आते हैं, सामान्य जन में आते थे व्यापारी वर्ग और कृषि और मजदूर। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो ये फर्स्ट पेपर को हो गया। अब इसके बाद हमारा है सेकंड पेपर। सेकंड पेपर में 15 चैप्टर है जो 3 खंडों में डिवाइड है। तो अभी इस वीडियो में मैं आप लोग को सोशियोलॉजी पेपर 1 के 10 चैप्टर के विषय में बताई हूँ। उस 10 चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, थिंकर्स में हमें किस किस थिंकर्स को पढ़ना है, उस थिंकर के कौन से थियरीज हमारे इम्पोर्टेंट है वो पढ़ना है हमें। क्लियर। तो ये आप लोग लिख लीजिए और कल से मैं आप लोगों को कार्ल मार्क्स पे वीडियो दूंगी। कार्ल मार्क्स के या फिर देखती हूँ, हाँ कार्ल मार्क्स को क्लियर करूँगी, उसके बाद इमानुएल दुर्खीम को, फिर मैक्स वेबर को, फिर टॉलकिट पार्सन्स को। जैसे जैसे आप इन साइंटिस्ट को समझते जाएंगे, सॉरी जो भी हमारे थिंकर्स इनको हम समझते जाएंगे, हमारा कहीं ना कहीं जो ये सोशियोलॉजी को समझने का जो जरिया है वो क्लियर होता जाएगा। फिर हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड चैप्टर पढ़ लेंगे और फिर 6 अध्याय पढ़ेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सोशियोलॉजी पेपर 2। सो इस वीडियो को आप लोग देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सॉरी वंस अगेन बहुत दिनों बाद वीडियोस देने के लिए। जिसकी जो भी क्वेरी होगी, आप लोग को जैसा भी वीडियो चाहिए मुझे बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी उस वीडियोस को देने के लिए उस चैप्टर्स में। और जो भी आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, चाहे वो क्वेश्चंस हो या जो भी, तो आप क्वेरी कर सकते हैं मुझसे। सो थैंक यू सो मच गाइस।